In the last class, we had started with the topic matrices, and इसमें टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कौन से होते हैं हमने वो देखा था, एंड क्वेश्चन नंबर 2 किया था. तो टुडे विल डू द फर्स्ट वन. ऑलराइट, अब यहाँ पे बोला है ए आई जे इक्वल टू आई माइनस जे होल स्क्वायर अपॉन 5 माइनस आई, और कैपिटल ए एक मैट्रिक्स है जिसकी जो वैल्यूज आएंगे वो होंगे स्मॉल ए आई जे, एंड इसमें 3/2 का ऑर्डर होना चाहिए. आई का मतलब होता है रो नंबर, जे का मतलब होता है कॉलम नंबर. ठीक है, तो यार सिंस इट इज ऑफ ऑर्डर 3/2. फिर रिमेंबर लास्ट टाइम हमने किया था 3/2 का मतलब क्या होता है, रो कितने हैं 3 और कॉलम कितने हैं 2. तो मतलब आई का वैल्यू क्या होगा 1 2 या फिर 3. जे का जे का वैल्यू होगा 1, तो यहाँ पे ए आई जे आई माइनस जे होल स्क्वायर अपॉन 5 माइनस आई, और बोला है ए एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3/2 है. तो आई का मतलब होता है रो नंबर, जे का मतलब होता है कॉलम नंबर. 3/2 का मतलब 3 रो और 2 कॉलम है, मतलब आई कितना होगा या तो 1 या 2 या फिर 3. जे कितना होगा 1 या फिर 2. तो मैं आई का पहले एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ दूंगा, मतलब a11 आ जाएगा. फिर आई का इसका हो गया, फिर 2 का लेते हैं, फिर 1 2, फिर 3 का लेंगे 1 और 2. अब ये वैल्यूज कैसे निकालो, तो उसने दिया है ना स्मॉल ए का वैल्यू कैसे निकालना है, जो भी तुम आई और जे लिखोगे वो इधर सब्स्टिट्यूट कर दो. तो फर्स्ट वाले में कितना है 1 और 1, तब आई और जे की जगह पे 1 और 1 सब्स्टिट्यूट करना है. 1 माइनस 1 कितना होगा 0, ऊपर 0 है मतलब आंसर 0 आता है. ठीक है, यहाँ पे आएगा 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 5 माइनस 1, दैट विल गिव यू 1 माइनस 2 कितना आएगा -1. स्क्वायर नेगेटिव नहीं आता लेकिन, तो वो 1 नहीं आएगा और इसका वैल्यू आ जाएगा 4. ठीक है, वैसे ही अभी a21, क्योंकि अब 2 का इसके साथ और 2 का इसके साथ आएगा. दूसरा a22, a21 का वैल्यू क्या होगा आई की जगह पे 2, जे की जगह पे 1, तो वही यहाँ पे भी करना पड़ेगा. 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 5 माइनस 1, दैट विल गिव यू 2 माइनस 1 तो 1 होगा, उसका स्क्वायर भी 1 आएगा, और 5 माइनस 1 होगा 4, तो आ गया 1/4. हाँ हाँ, आएगा वैल्यू 2 है, सॉरी. तो 5 माइनस 2 दैट विल गिव यू 3. यहाँ पे आई और जे दोनों ही 2 है, तो दिस इज 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 5 माइनस 2, ऊपर 0 आया मतलब 0 ही आएगा. ठीक है, फिर 3 का ले सकते हैं, 3 का 1 के साथ लेंगे, 3 का 2 के साथ लेंगे, तो आ जाएगा a32. ये आ जाएगा 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 5 माइनस 3. 3 माइनस 2 कितना आएगा 1, तो 1 का स्क्वायर भी 1 आएगा. 5 माइनस 3 विल गिव यू 2, तो 1/2. यहाँ पे आ जाएगा a3, सॉरी 3 1 है, ये 3 1 भी लेना था, मैंने 2 लिख दिया, चलो पहले ये ले लेते हैं. 3 1 3 2, ये उल्टा लिख दिया. तो आ जाएगा 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 5 माइनस 1. ठीक है, 3 माइनस 1 ऊपर आ जाएगा 2, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और नीचे 5 माइनस 3 दैट विल गिव यू 2, आंसर आएगा 2. ठीक है, अब इसको बस एक मैट्रिक्स में लिखना है और उसको नाम क्या देना है कैपिटल ए. तो a11 का मतलब क्या हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का वैल्यू कितना है 0. a12, तो a12 का वैल्यू कितना है 1/4. फिर a21 1/3, a22 का वैल्यू 0, इसका 1/2, और ये 2. 3 रोज 2 कॉलम, ये तुम्हारा मैट्रिक्स ए हो गया. अब ये जो वैल्यू दी है हर एक में अलग अलग है, नेक्स्ट वाले में अलग है, तो उसमें वो वाले में सब्स्टिट्यूट करके निकालना है. बट आई और जो उन्होंने बोला है सब में 3/2 ही है. ठीक है, तो मतलब आई जे का वैल्यू तो सेम ही रहेगा, मतलब ये फाइंड करना है. उसने यहाँ पे 3 3 दिया होता तो मैं 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, मतलब यहाँ पे फिर 1 3 भी आता, फिर 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, तो वहां पे 2 3 भी आता. वैसे 3 के लिए भी, तो टोटल उसमें 9 वैल्यूज हो जाते हैं. ठीक है, तो ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करेगा आई जे का क्या क्या कॉम्बिनेशन लेना है. राइट, नेक्स्ट पार्ट इज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. तो ट्रांसपोज क्या होता है, जब कोई मैट्रिक्स तुमको दिया है, सपोज ए एक मैट्रिक्स है which is 3 4 5 and 9 which is 2/2 ऑर्डर का. ठीक है, तो अगर इस मैट्रिक्स के रो को कॉलम में बदल दे और बदल कॉलम को रो में,
एक्सचेंज कर दे तो उसको ट्रांसपोज बोलते हैं। तो इसका सिंबल होता है ए ट्रांसपोज या फिर ए डैश में लिखा जाता है ऊपर। तो इसका वैल्यू होता है कि पहला रो जो है तुम्हारा वो बन जाएगा पहला कॉलम और दूसरा रो जो है वो बन जाएगा दूसरा कॉलम। तो ये हो गया तुम्हारा ट्रांसपोज। जो रो है वो कॉलम बन जाता है, कॉलम जो है वो रो बन जाता है, तो उसको ट्रांसपोज बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब है जब ऐसा मैट्रिक्स हो कि उसके डायगोनल के ऊपर और नीचे के वैल्यूज सेम होते हैं। एलिमेंट्स above and below diagonal are same। डायगोनल के ऊपर और नीचे के जो वैल्यूज आते हैं वो सेम आते हैं। तो एग्जांपल इसका सपोज x इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया है 3 5 9 5 4 1 9 1 8। तो ये रहा मेरा 3x3 का एक मैट्रिक्स। अब सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक, इसके बाद जो एक और टाइप आएगा वो स्क्वायर होने चाहिए, ये कंपलसरी होते हैं। ठीक है, तो ये रहे मेरा डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल के ऊपर का वैल्यू और नीचे का वैल्यू सेम है। देखो डायगोनल के ऊपर इस तरफ क्या आ रहा है 5, तो इस तरफ क्या है 5, इस तरफ क्या है 9, इधर 9, इधर 1 तो इधर 1। डायगोनल के ऊपर जो वैल्यू आएगा वही नीचे आता है, इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट टाइप है स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब होता है कि एक तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना, जैसे मैंने तुमको बोला कंपलसरी है कि मतलब जितने रो है उतने कॉलम होने चाहिए। डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 एंड अबव एंड बिलो डायगोनल आर अपोजिट। तो डायगोनल की वैल्यूज सारे के सारे 0 होनी चाहिए और डायगोनल के ऊपर और नीचे जो वैल्यूज है वो आपस में एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए। अगर ऊपर प्लस है तो नीचे उसका माइनस होगा, अगर नीचे माइनस है तो ऊपर उसका प्लस होगा। एग्जांपल देखते हैं। सपोज R इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया है। पहले बात तो ये सब मैट्रिक्स कैसे होने चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो डायगोनल के सारे एलिमेंट्स 0 होने चाहिए और डायगोनल के ऊपर एंड नीचे के जो वैल्यूज है वो एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए। डायगोनल में सारे 0 है, ऊपर नीचे जो वैल्यू है इधर अगर 5 है तो इधर -5, इधर 2 है तो इधर -2, इधर -3 है तो इधर 3। ऊपर नीचे के वैल्यूज एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि सारे माइनस नीचे ही हो और सारे प्लस ऊपर हो, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। डायगोनल के 0 हो और ऊपर नीचे एक दूसरे के अपोजिट हो, बस वही कंडीशन है। ठीक है, ना ये सब तो बस ऐसे थोड़ा एक्सटेंडेड टाइप था, मेन जो है वो आप स्टार्ट होता है हमारा। सो नेक्स्ट पार्ट जो आएगा वो है एडिशन। एडिशन के लिए और सब्ट्रैक्शन के लिए दोनों के लिए सेम ही है, ऑफ मैट्रिक्स। तो दो मैट्रिक्स को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसा करना होता है। एडिशन सब्ट्रैक्शन इज ओनली पॉसिबल if order of matrix is same। तो दो मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट तुम तभी कर पाओगे जब उनका ऑर्डर सेम है। अगर मान लो तुम्हारा एक मैट्रिक्स है 3/3 का और दूसरा है 2/3 का, तो उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए कंडीशन है कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट, अगर 3 है तो तीनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। एंड इट इज डन बाय एडिंग या फिर सब्ट्रैक्टिंग। अगर सब्ट्रैक्ट करें तो सब्ट्रैक्शन आ जाएगा द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, एलिमेंट्स का मतलब क्या था, जो अंदर वैल्यूज आते हैं उनको एलिमेंट्स बोलते हैं मैट्रिक्स से। ठीक है, तो जो पहले वाला है पहले में ऐड हो जाएगा, अगर सब्ट्रैक्ट करें तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज ए एक मैट्रिक्स है 2 3 5 9 जिसका ऑर्डर हो गया 2/2। बी एक और मैट्रिक्स लेते हैं जो भी सेम ऑर्डर का होना चाहिए, -1 0 5 2 2/2 का। अब अगर इनको ऐड करना है या फिर सब्ट्रैक्ट भी करना है तो पहला कंडीशन तो क्या है, ऑर्डर सेम होना चाहिए, सेम है ना 2/2। तो अगर मैं इनको ऐड करूंगा
तो a का वैल्यू 2 3 5 9। ऐड सब्ट्रैक्ट करते टाइम तुम ऑर्डर नहीं लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड में भी लिख दोगे तो चलता है। -1 0 5 एंड 2। तो एडिशन कैसे होगा? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, यहाँ का पहला यहाँ के पहले में होगा 2 प्लस ऑफ -1, 3 प्लस ऑफ 0, 5 प्लस ऑफ 5, 9 प्लस ऑफ 2। अब प्लस ऑफ माइनस क्या होगा? माइनस पे आ जाएगा 1 3 10 11। ये तुम्हारा एडिशन होगा। अगर माइनस होता तो माइनस कर देते करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, ठीक है। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए ये रूल होता है। देन देयर इज अनदर टाइप ऑफ अलजेब्रा ऑफ दिस कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब स्केलर का मतलब होता है कोई भी नंबर, ठीक है। बेसिकली नॉन जीरो स्केलर मतलब नॉन जीरो नंबर हो जाएगा। A scalar is multiplied by a matrix, then each element is multiplied by that scalar, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सपोज मुझे एक मैट्रिक्स दिया गया है, से A इज इक्वल टू 3 2 1 0 1 -1, जिसके 2 रोज और 3 कॉलम्स है, 2 by 3 के ऑर्डर का, ठीक है। अगर मुझे फाइंड करना है 5 टाइम्स A, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय ये मैट्रिक्स, तो इसमें क्या होगा? हर एक जो एलिमेंट है वो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वैल्यू 3 2 1 0 0 -1, हर एक एलिमेंट को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 5 into 3 दैट विल बी 15 10 5 0 5 -5, ठीक है। तो इसको बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। फाइन, देखो। ओके, नाउ एक्सरसाइज 2.2 पूरा का पूरा इसी पे बेस्ड है, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स और ये सब पे। यहाँ पे ए बी एंड सी तीन मैट्रिक्स दिए हैं एंड बोला है a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होता है, ये प्रूफ करना है। a प्लस बी पहले ऐड करना है, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? पहले इसको सॉल्व करना होता है, फिर उसका जो वैल्यू आएगा उसमें c ऐड करना है, और फिर यहाँ पे पहले b प्लस सी करना है और फिर उसमें a ऐड करना है, तो ये इक्वल आता है। ये मैट्रिक्स में एडिशन जो है कम्यूटेटिव होता है, मतलब क्या? a प्लस बी प्लस ए सेम आता है, ठीक है। लेकिन वो अपने को भी सम दिया है तो चेक करना पड़ेगा। मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं होता मैट्रिक्स के कि a प्लस बी और b प्लस ए सेम आएगा, ठीक है। जरूरी नहीं कि नहीं आएगा, बट ऐसा भी नहीं कि आएगा, मोस्टली तो नहीं आता है। और हर बार मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा ये भी जरूरी नहीं होता, तो वो नेक्स्ट पार्ट है तब देखेंगे। अभी के लिए ए बी और सी तीन मैट्रिक्स दिए, सबका ऑर्डर 3/2 है। तो पहली बात तो एडिशन सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब ऑर्डर सेम हो, है तो मतलब इनमें पॉसिबल तो है। तो आई स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, a प्लस बी इज इक्वल टू ए का वैल्यू प्लस बी का वैल्यू, लिखो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऐड करो एंड यू विल गेट योर आंसर। तो हो गया तुम्हारा इक्वेशन। ऑल्सो अब तुम क्या करोगे? b और a का वैल्यू लिखो, पहले b का वैल्यू फिर a का वैल्यू, उनको करस्पॉन्डिंग वैल्यूज में ऐड करो एंड दैट विल बी योर सेकंड इक्वेशन। अब प्रूव दैट बोला है मतलब इक्वल आना ही चाहिए, नहीं आ रहा मतलब कुछ तो गलत किया है तुम लोग ने। तो फ्रॉम 1 and 2 तुमको आ जाएगा कि a प्लस बी का वैल्यू और b प्लस ए का वैल्यू सेम है, तो फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे अभी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हम लोग एग्जांपल में ऐड किए, वैसे एक एक करके ऐड करना है। इधर ऐड करके दिखा तो फिर अगले स्टेप में उसको प्लस करके लिख देना, फिर डायरेक्टली भी लिख सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं कि पहले तुम एक एक करके उनको प्लस दिखाओ और फिर अगले में उसको ऐड करो, तुम डायरेक्टली भी पहला में दूसरा दूसरे में ऐड करके जो आंसर आएगा वो लिख सकते हो। ओके, सेकेंड पार्ट में a प्लस बी ब्रैकेट में और फिर प्लस सी, तो यहाँ पे a का वैल्यू लो, b का वैल्यू लो, उनको बड़े से ब्रैकेट में लिखो और फिर प्लस c का वैल्यू जो आएगा वो। तो ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? पहले उसको सॉल्व करना होता है, ब्रैकेट जो होता है, तो पहले इन दोनों को ऐड करके जो आएगा वो आंसर लिखो। और अब क्योंकि इसका ऐड हो गया तो ब्रैकेट की कोई जरूरत नहीं है, फिर ये दूसरा होगा। You can use that value also. a plus b का जो वैल्यू है सीधा सीधा वहां पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, फ्रॉम 1 लिख देना चलेगा। बट एग्जाम में अगर नहीं दिया ऐसा तो फिर तुमको ऐड करके दिखाना ही पड़ेगा। एनीवे वो डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट भी करोगे तो एक स्टेप तो लिखना ही है, तो वही आएगा और क्या। तो ये हो गया, इसका जो आंसर आएगा ऐड करके, दैट इज योर इक्वेशन 3।
ठीक है। सेम वे ए फिर ब्रैकेट में बी प्लस सी है, तो इसके लिए क्या करोगे, पहले ए का वैल्यू लिखो और फिर बड़ा ब्रैकेट लेके उसके अंदर बी और सी का वैल्यू। तो पहले तो उसको ऐड करना है, तो यहाँ पे ए का वैल्यू और इनका जो एडिशन आएगा वो उसको ऐड कर दो, दैट विल गिव यू अनदर मैट्रिक्स इक्वेशन। अगेन प्रूव दैट है, मतलब इक्वल आना ही चाहिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 ए प्लस बी, फिर उसमें प्लस सी का जो वैल्यू आएगा दैट इज सेम एज ए प्लस एंड देन बी प्लस सी, और वही प्रूफ करना है। हेंस फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में तुम्हें ए और बी मैट्रिक्स दिया हुआ है। ए कोई मैट्रिक्स है 2x2 का और बी एक मैट्रिक्स है 2x2 का, और फाइंड क्या करने, और क्या दिया हुआ है, a माइनस 2b प्लस 6i इक्वल टू x, isn't it? और हमको फाइंड क्या करना है, मैट्रिक्स, सॉरी इज ए यूनिट मैट्रिक्स बोला है, x नहीं, इक्वल टू i आएगा। ठीक है, वही बोला ना, फाइंड वैल्यू बोला है, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो क्वेश्चन मार्क है। टू फाइंड a माइनस 2b प्लस 6i इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, बोल रहा है i मतलब यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स पता है ना 1 0 0 1 वैसा। तो यहाँ पे बस इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, तो ये क्या आ जाएगा, जो भी a का वैल्यू है वो लिखो, a माइनस 2b प्लस 6i इज इक्वल टू a का वैल्यू 2 इंटू बी का वैल्यू 6 इंटू आई मतलब 1 0 0 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स जो हमने लिखा था टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है उसमें आता है। तो क्योंकि सब 2x2 है, मतलब ये भी 2x2 का ही आना चाहिए, और उसने बोला भी 2x2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो पहले तो ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस मल्टीप्लाई नहीं होगा, सिर्फ 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 6 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर पहले इन दोनों को माइनस करना, फिर जो आंसर आएगा इसमें ऐड कर देना, दैट विल गिव यू योर आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में भी वैसा ही है, उन्होंने बोला है ए बी और सी 3 मैट्रिक्स है, ठीक है, सी का वैल्यू नहीं पता, तो ए बी लिखो पहले, फिर उसने क्या बोला है a प्लस बी प्लस सी इज अ जीरो मैट्रिक्स, मतलब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ओ हो जाएगा। ओ मतलब यू रिमेंबर ना जीरो मैट्रिक्स को, जिसके सब वैल्यू जीरो होते हैं उसको जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं, और उसको ओ से डिनोट करते हैं। तुमको फाइंड क्या करना है, c का वैल्यू, तो a और b उस तरफ लेके जाओ, तो c इक्वल टू ओ माइनस a माइनस b, उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, c आ जाएगा। समझ रहे? नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वाले में ए बी सी 3 मैट्रिक्स बोला है, दिया है, और बोला है 3a माइनस 4b प्लस 5x इक्वल टू सी। तो यहाँ पे दिया है 3a माइनस 4b प्लस 5c इक्वल टू, सॉरी 5x है ना, 5x इक्वल टू c। तुमको फाइंड क्या करना है, x का वैल्यू, तो x के अलावा बाकी सबको उधर ले जाओ। सो दिस इज 5x इक्वल टू c माइनस 3a प्लस 4b। ठीक है, तो x इक्वल टू 1/5 मल्टीप्लाइड बाय c माइनस 3a प्लस 4b। तो ये तो तुम सॉल्व करोगे तो सब आपस में प्लस माइनस होके एक मैट्रिक्स बचेगा, और उसके आगे क्या 1/5 है, 1/5 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 5 उधर जाएगा तो डिवाइड होगा, मतलब 1/5 हो जाएगा। तो 1/5 जो ये आंसर आएगा हर एक वैल्यू से 1/5 मल्टीप्लाई कर देना, दैट विल गिव यू योर आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीटेड। 11th एंड 12th दोनों एक जैसे ही हैं, आई विल डू द 11th वन, 12th वाला तुम लोग कर लेना। ओके, यहाँ पे बोला है 3x माइनस वाई इक्वल टू ये और x माइनस 3y इक्वल टू ये। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए इट लुक्स लाइक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, बट उसमें क्या होता था, यहाँ पे नंबर होना चाहिए था, नंबर की जगह पे क्या है मैट्रिक्स। तो यूजुअली हम करते क्या है, इसमें लीनियर इक्वेशन होता है तो क्या करते हैं, एक्स का कोएफिशिएंट या वाई का कोएफिशिएंट सेम बनाते हैं पहले, तो हम वही करते हैं। यहाँ पे मैं इसका और इसका y का कोएफिशिएंट सेम बना लेते हैं, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इक्वेशन 1 लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3। तो यहाँ पे 3 into 3 दैट विल बिकम 9x, 3 into y विल बिकम 3y इज इक्वल टू किया, तो इसको हम इक्वेशन 3 ले लेते हैं। ठीक है, तो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, दो इक्वेशन दिए थे मुझे,
जिसमें एक्स वाई जैसे दो मैट्रिक्स है और उनका इक्वल टू कुछ सॉल्व करके ये आंसर आएगा। तो ना तो दोनों के एक्स के आगे नंबर सेम है ना वाई के आगे, तो मैंने क्या किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि वाई का कोएफिशिएंट सेम हो जाए, जैसे लीनियर इक्वेशन में करते हैं। इक्वेशन 2 एंड 3 दोनों में वाई का कोएफिशिएंट सेम है, तो अब यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता इसको एक के नीचे लिखना है, क्योंकि मैट्रिक्स में वैसा नहीं लिखा जाता। तो आई जस्ट से, अब मैं अगर सीधा इनको ऐड करूँ तो 3y कट नहीं होगा, तो मुझे क्या करना चाहिए, माइनस, क्योंकि माइनस करूंगा तो साइन चेंज हो जाएगा ना, -3y का +3y बन जाएगा। तो आई से सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 3, मतलब थर्ड वाले में से सेकंड इक्वेशन को माइनस से, क्योंकि 9x बड़ा है ना, तो मैं बड़े में से छोटा वाला माइनस कर रहा हूँ। सो इफ आई डू दैट, लेफ्ट में लेफ्ट वाला माइनस होएगा और राइट में राइट वाला। तो लेफ्ट साइड में ये इसका लेफ्ट साइड, ये इसका लेफ्ट साइड, दोनों को माइनस कर दिया। राइट साइड में ये इसका राइट साइड हो गया 3 -3 एंड 3 माइनस, ये उसका राइट साइड 0 -1 0 एंड -1, ठीक है। अब क्योंकि माइनस करने के लिए एक से ज्यादा वैल्यू था, इसके लिए मैंने ब्रैकेट ले लिया। अब माइनस अंदर जाएगा, 9x -3y -x + 3y। माइनस कैसे करते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस किया जाता है, तो 3 - 0 दैट विल गिव यू 3 -3, और ये माइनस ऑफ -1 तो +1 हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा -2, ठीक है। यहाँ पे -3 है, माइनस ऑफ 0 तो -3 रहेगा, 3 माइनस ऑफ -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 + 1 4 कैंसल, से आ जाएगा 9x - x which is 8x, so this is 8x equal to 3 -2 -3 and 4, ठीक है। 8 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, so this is x is equal to 1/8 3 -2 -3 and 4, 8 को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, दैट विल गिव यू x। नाउ अब यहीं पे y की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये वैल्यू या तो इक्वेशन 1 में डालो, 2 में डालो, 3 में डालो, जिसमें भी तुमको कंफर्टेबल लगता है। तो सपोज आई टेक इक्वेशन 2 नहीं 1 में करते हैं, पुट इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में 3 और x की जगह पे क्या आ जाएगा ये, तो 3 इंटू 1/8 3 -2 -3 4 माइनस y इज इक्वल टू 1 -1 एंड 1, इसको इस तरफ लेके आ जाओ, इसको उस तरफ, ठीक है। तो यह आ जाएगा 3/8 एंड ब्रैकेट में 3 -2 -3 4 -1 -1 एंड 1 एंड दिस इज इक्वल टू y, ठीक है। 3/8 को अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आ जाएगा 9/8, क्योंकि 3 ऊपर ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, यह आ जाएगा -6/8, इफ यू वांट यू कैन कैंसिल इन द टेबल ऑफ दिस 2, यह आ जाएगा -9/8, यह आ जाएगा 12/8 -1 -1 एंड 1। अब इसमें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स माइनस होंगे, तो मैं एक बार लिख के दिखा देता हूँ। यह आ जाएगा 9/8 -1 पहला वाला, दूसरा वाला आएगा -6 माइनस ऑफ -1 तो +1 हो जाएगा, यह आ जाएगा -9/8 +1, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, दिस इज 12/8 -1 एंड दिस विल गिव यू योर वैल्यू ऑफ y। अब इसमें बस एलसीएम लेना है, तो एलसीएम मतलब ये इधर मल्टीप्लाई आएगा, फिर पूरे का अपॉन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/8, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 + 8 विल गिव यू 2, तो आ जाएगा 2/8। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो -9 + 8 तो -1 बचेगा, -1/8। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल गिव यू 4/8, दिस इज इक्वल टू y। अब तुम 1/8 बाहर निकाल सकते हो, सब में अपॉन ना, इसके लिए मैंने 2 के टेबल में इन सब में कट नहीं किया उसको। 1/8 ब्रैकेट में 1 2 -1 4 दैट इज योर वैल्यू ऑफ, ठीक है, क्लियर। राइट दिस, इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, पहले लिखो फिर मैं वो बताता हूँ, उसमें से फिर तुमको जो सही लगे एक डू इट।
ऑलराइट, नाउ यही क्वेश्चन को एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नाउ मुझे ये पता है कि दो मैट्रिक्स आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कब होते हैं, जब उनका ऑर्डर सेम हो। ठीक है, ये हमने जब एडिशन ऑफ मैट्रिसेस या सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस देखा था तो उसके अंदर देखा था। तो यहाँ पे मुझे ये पता है कि अगर इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके जो भी आंसर आ रहा है वो 2/2 का मैट्रिक्स आ रहा है, मतलब x और y भी क्या 2/2 का मैट्रिक्स ही होना चाहिए। तो आई से लेट x के जो अंदर वैल्यूज है उनको मैं a, b, c और d स्मॉल लेटर से डिनोट कर लेता हूँ, और y के अंदर जो वैल्यूज है उनको p, q, r और s से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, देन आई विल से सिंस 3x माइनस वाई का वैल्यू कितना है 1 माइनस 1 माइनस 1 एंड 1, तो इसमें x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो x का वैल्यू कितना है 3 इंटू a, b, c एंड d, y का वैल्यू इज p, q, r एंड s एंड दिस इज 1 माइनस 1 माइनस 1 एंड 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा, so this will become 3a, और फिर वो मल्टीप्लाई होकर इसमें माइनस भी तो होगा, तो 3a माइनस p, यहाँ पे 3b से भी मल्टीप्लाई होगा और माइनस q भी आएगा, तो 3b माइनस q, 3c से भी मल्टीप्लाई होगा और r माइनस भी होगा, 3c माइनस r, 3d से भी मल्टीप्लाई होगा और s माइनस भी होगा, 3d माइनस s इक्वल टू 1 माइनस 1 माइनस 1 एंड 1। आई से ऑन इक्वेटिंग, क्योंकि लेफ्ट एंड राइट दोनों में एक ही मैट्रिक्स है और दोनों एक दूसरे को इक्वल है, 2/2 का ऑर्डर है, तो ये दोनों इक्वल तब आएगा जब इसका पहला वैल्यू इसको इक्वल होगा, दूसरा दूसरे को इक्वल होगा, तीसरा तीसरे को और चौथा चौथे को। तो आई कैन से 3a माइनस p, इसका वैल्यू कितना आना चाहिए 1, दैट इज माय इक्वेशन 1। 3b माइनस q, इसका वैल्यू कितना आना चाहिए -1, दैट इज इक्वेशन 2। 3c माइनस r, इसका वैल्यू कितना आएगा -1, दैट इज इक्वेशन 3। 3d माइनस s, इसका वैल्यू कितना आएगा 1 एंड दैट इज इक्वेशन। जैसे मैंने इसमें सब्स्टिट्यूट करके 4 इक्वेशन निकाले वैसे इसमें 4 आएंगे। ठीक है, ऑल्सो x माइनस 3y इक्वल टू 0 -1 0 एंड -1, तो x का वैल्यू है हमारे पास, हाँ ये रहा, तो सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो दिस इज a, b, c एंड d। y का वैल्यू भी है मैट्रिक्स जो हमने अज्यूम किया है, दिस इज p, q, r एंड s, दिस इज इक्वल टू 0 -1 0 एंड -1। इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा a माइनस 3p, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा p और ये -3 अब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, b माइनस 3q, c माइनस 3r, d माइनस 3s इक्वल टू 0 -1 0 एंड -1। ठीक है, वही सेम लॉजिक की एक एक मैट्रिक्स है। also ऑन इक्वेटिंग, जब इक्वेट करोगे तो a माइनस 3p will give you 0, that is equation 5, b minus 3q will give you -1, that is equation 6, c minus 3r is 0, that is equation 7, and d minus 3s is equation -1, that is equation 8। now you see equation 1 का वेरिएबल क्या है a and p, इक्वेशन 5 का क्या है a and p। तो I'll say solve, अब सॉल्व करने के पहले ना तो उसका a सेम है ना p सेम है, तो सेम बनाना पड़ेगा, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो इसको। ठीक है, तो अब 1 को तुम सॉल्व करोगे किसके साथ 5 के साथ, 2 को सॉल्व करोगे 6 के साथ, 3 को करोगे 7 के साथ और 4 को करोगे 8 के साथ। ठीक है, तो उससे तुम लोग को ये सारे वैल्यूज आ जाएंगे, फिर सारे वैल्यूज आ गए तो तुम x इक्वल टू वो मैट्रिक्स में लिख दो और y इक्वल टू दूसरे मैट्रिक्स में जो वैल्यूज है वो उनके लिख देना, दैट विल गिव योर आंसर। तो बस इसमें थोड़ा लंबा जाएगा, बट इसमें क्या है कंफ्यूज होने का चांस नहीं है तुम लोग का, सिर्फ सॉल्व करना है, लेंदी है बट आंसर आ जाएगा। मैट्रिक्स में वाले पार्ट में क्या था थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो राइट दिस ऑल्सो, फिर तुमको जो प्रेफरेबल है उसके बेसिस पे नेक्स्ट वाला कर लेना।